हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2024 की वैशाख अमावस्या, जिसे सतवाई अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा, महत्व और वैशाख अमावस्या के दिन किन चीज़ों का दान करें और वैशाख अमावस्या के दिन किए जाने वाले अचूक उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। वैशाख का महीना हिंदू वर्ष का दूसरा माह होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी माह से त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इस वजह से वैशाख अमावस्या का धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। इस अमावस्या को सतवाई अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सत्तू का दान करना विशेष फलदायी होता है। दक्षिण भारत में वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती मनाई जाती है। धर्म, कर्म, स्नान, दान और पितरों के तर्पण के लिए अमावस्या का दिन बेहद शुभ माना जाता है। काल सर्प से मुक्ति पाने के लिए भी अमावस्या तिथि पर ज्योतिषीय उपाय किए जाते हैं। प्रत्येक माह में अमावस्या तिथि कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि होती है। शास्त्रों में वैशाख अमावस्या को पितरों को मोक्ष दिलाने वाली तिथि कहा गया है। शास्त्रों में इस दिन का बहुत ज्यादा महत्व है। इस दिन कई शुभ अनुष्ठान किए जाते हैं। अमावस्या तिथि पर कई लोग अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध कर्म करते हैं। इस दिन पितृ तर्पण, नदी स्नान और दान पुण्य आदि करना बेहद फलदायी माना जाता है। इतना ही नहीं, यह तिथि पितृ दोष से मुक्ति दिलाने में सहायक मानी गई है। अतः पितृ कर्म के लिए तिथि बहुत शुभ मानी जाती है। साल 2024 में वैशाख मास की अमावस्या 7 और 8 मई 2024 मंगलवार और बुधवार के दिन है। 7 मई 2024 को वैशाख दर्श अमावस्या है और 8 मई 2024 को स्नान दान की अमावस्या है। साल 2024 में वैशाख अमावस्या के दिन 5 दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, आयुष्मान योग, सौभाग्य योग और प्रीति योग का शुभ संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में कई शुभ योगों का वर्णन किया जाता है, जैसे अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, गुरु पुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग, द्विपुष्कर योग। इस योग में किए गए किसी भी कार्य में विशेष सफलता प्राप्त होती है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं वैशाख अमावस्या पर क्या कार्य करने चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन गंगा स्नान करना चाहिए। इस दिन गंगा स्नान करने का बहुत अधिक महत्व होता है। अगर आपके घर में गंगा जल हो तो स्नान करने वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला ले। अमावस्या के दिन दान करने का बहुत अधिक महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दान करने से बहुत अधिक लाभ मिलता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन दान करने से कई गुना फल मिलता है। अमावस्या के दिन अपनी क्षमता के अनुसार दान अवश्य करें। अमावस्या के दिन गाय की पूजा करनी चाहिए। इस दिन गाय को हरा चारा खिलाने से पितृ खुश होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन गाय को हरा चारा खिलाना बेहद शुभ माना जाता है। अमावस्या के दिन अपने मन में पितरों की तृप्ति का संकल्प कर जल, अन्न का दान करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं वैशाख अमावस्या के दिन क्या कार्य नहीं करने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या के दिन वाद विवाद से बचना चाहिए। इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। वैशाख अमावस्या के दिन सुबह उठकर स्नान करना उचित माना गया है। इस दिन देर तक नहीं सोना चाहिए। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं वैशाख अमावस्या की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में वैशाख अमावस्या 7 और 8 मई 2024 मंगलवार और बुधवार के दिन है। 7 मई 2024 को वैशाख दर्श अमावस्या है और 8 मई 2024 को वैशाख स्नान दान की अमावस्या है। वैशाख कृष्ण अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 7 मई 2024 को सुबह 11:40 पर और वैशाख कृष्ण अमावस्या तिथि का समापन होगा 8 मई 2024 को सुबह 8:51 पर। साल 2024 में वैशाख अमावस्या के दिन 5 दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, आयुष्मान योग,
सौभाग्य योग और प्रीति योग का शुभ संयोग बन रहा है। इन योगों में किसी भी कार्य को करने पर विशेष सफलता प्राप्त होती है और कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का प्रारंभ होगा 7 मई 2024 को सुबह 5:44 से दोपहर 3:32 पर और सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग 8 मई को प्रारंभ होगा दोपहर 1:33 से अगले दिन 9 मई 2024 को सुबह 5:52 तक। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं वैशाख अमावस्या की पूजा विधि के बारे में। इस दिन नदी, जलाशय या कुंड आदि में स्नान करें। सूर्य देव को अर्घ्य देकर बहते हुए जल में तिल प्रवाहित करें। पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण में उपवास करें और किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा दे। वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती भी मनाई जाती है, इसलिए शनि देव पर तिल, तेल और पुष्प आदि चढ़ाकर पूजन करना चाहिए। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर सुबह जल चढ़ाना चाहिए और संध्या के समय दीपक जलाना चाहिए। निर्धन व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन और यथाशक्ति वस्त्र और अन्न का दान करना चाहिए। फ्रेंड्स, अब आइए आरंभ करें वैशाख अमावस्या की पौराणिक कथा। वैशाख अमावस्या के महत्व से जुड़ी एक कथा पौराणिक ग्रंथों में मिलती है। प्राचीन काल में धर्मवर्ण नाम से एक ब्राह्मण हुआ करते थे। वह बहुत ही धार्मिक और ऋषि मुनियों का आदर करने वाले व्यक्ति थे। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम स्मरण से ज्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। धर्मवर्ण ने इस बात को आत्मसात कर लिया और सांसारिक जीवन को छोड़कर संन्यास लेकर भ्रमण करने लगा। एक दिन घूमते हुए वह पितृलोक पहुंचा। वहां धर्मवर्ण के पितृ बहुत कष्ट में थे। पितरों ने उसे बताया कि उनकी ऐसी हालत तुम्हारे संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई शेष नहीं है। यदि तुम वापस जाकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो तो हमें राहत मिल सकती है। साथ ही वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करो। धर्मवर्ण ने उन्हें वचन दिया कि वह उनकी अपेक्षाओं को अवश्य पूर्ण करेगा। उसके बाद धर्मवर्ण ने सन्यासी जीवन छोड़कर पुनः सांसारिक जीवन को अपनाया और वैशाख अमावस्या पर विधि विधान से पिंडदान कर अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं वैशाख अमावस्या पर किए जाने वाले उपाय के बारे में। धन, वैभव और अपार संपन्नता के लिए वैशाख अमावस्या के दिन में सुबह, दोपहर और रात में 3 बार धन की देवी माता लक्ष्मी का विधिवत पूजन करना चाहिए तथा इस दिन गाय की घी का दीपक उनके समक्ष जलाना चाहिए और इसके साथ ही ओम श्री इस मंत्र का 108 बार तीनों समय जाप करने के बाद श्री लक्ष्मी स्तुति का पाठ कामना पूर्ति के भाव से करना चाहिए। इससे आपको शीघ्रातिशीघ्र लाभ प्राप्त होगा। वैशाख अमावस्या के दिन कालसर्प दोष की शांति कराने का विधान है। इसके लिए सुबह स्नान करने के बाद चांदी से निर्मित नाग नागिन के जोड़ी की पूजा करें और सफेद पुष्प के साथ इसे बहते हुए जल में प्रवाहित करें। कालसर्प दोष की शांति का ये अचूक उपाय है। इस दिन किसी पवित्र नदी, जलाशय, कुएं आदि में स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर बहते हुए जल में तिल प्रवाहित करें। इससे कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होंगी। वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन शनि देव को तिल, तेल और नीले पुष्प अर्पित करने से संकटों का नाश होता है। वैशाख अमावस्या पर गाय को हरा चारा, कुत्ते को ताजी रोटी खिलाएं और पक्षियों को सूखा अनाज और बंदरों को फल जरूर खिलाएं। इससे आपका भाग्योदय होगा। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण।